बच्चों इस वीडियो में देखेंगे 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। आइए हल करते हैं। तो दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, देखिए पहले आप चिन्ह को समझ लीजिए। अगर कहीं ये चिन्ह लगा है तो ये हमारा होता है पद। क्या होता है? पद, यानी एलिमेंट। अगर कहीं ये चिन्ह लगा है, ये केवल ये, तो ये हमारा होगा सेट यानी समुच्चय। अगर कहीं हमारा ये चिन्ह लगा है, ये, तो ये होगा हमारा क्या? उप समुच्चय। क्वेश्चन में दिया है a बराबर 2, 1, 2 और ये पूरा क्या है? पद 3, 4। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो देखो, ये हमारा दिया है 3, क्या दिया है? 3, 4। 3, 4 क्या है? ये किसका चिन्ह है? ये उप समुच्चय का है। ये क्या है? उप समुच्चय का है। तो ये तो हमारा उप समुच्चय है नहीं, क्योंकि ये पद है। होना चाहिए क्या इसमें? इसका चिन्ह। तो इसलिए हमारा ये क्या है? असत्य है। ये हमारा क्या है? असत्य होगा। फिर दिया है 3, 4। 3, 4 ए क्या है? यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा क्या है? पद है। तो ये पद है और ये हमारा क्या? एलिमेंट समुच्चय दिया हुआ है। तो ये हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि 3, 4 एक पद है, और जो पद है और किस सेट में है? सेट ए में है। तो ये हमारा सत्य है, ये हमारा सत्य है। तो इसमें केवल असत्य को ही टिक करना है, कथन सही नहीं है। तो ये वाला सही है। तो तीसरा नंबर देखेंगे 3, 4 और फिर लिखा है उप समुच्चय ए का। तो 3, 4 उप समुच्चय ए का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक पद है और पद कभी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या है? उप समुच्चय नहीं है, मतलब ये कथन हमारा क्या है? सही नहीं है। तीसरा देखेंगे a, 1। ए एलिमेंट है किसका? समुच्चय ए का। तो ये भी हमारा क्या है? असत्य है। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। पांचवा नंबर देखेंगे 1 सबसेट ए का। तो देखो 1 जो सबसेट होता है वो कोष्टक के अंदर लिखा होता है। इस तरह कोष्टक के अंदर लिखा होता है। अगर 1 तो ये होता ए का, तो ये होता, तो इसलिए हमारा ये क्या है? असत्य है। तो पांचवा नंबर है 1, 2, 5। देखिए 1, 2, 5 ये किसका है? सबसेट है। तो ये हमारा क्या होगा? सत्य होगा। फिर देखिए 1, 2, 5 ये पद के लिए कह रहा है, तो ये पद तो इसमें है नहीं है, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। अगर सातवां नंबर देखेंगे, आठवां नंबर, तो क्या 1, 2, 3 ये कोष्टक लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? इसका उप समुच्चय है। तो देखिए 1, 2 और 3 है, तो ये हमारा क्या है? उप समुच्चय नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। 5 जो है वो हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय है। 5 को हम, तो इसमें 5 तो एलिमेंट्स में है नहीं, तो ये हमारा असत्य होगा। यहाँ दिया 5 समुच्चय उप समुच्चय ए का, तो इसमें तो 5 दिया नहीं, तो ये भी हमारा क्या होगा? असत्य होगा। और 5 जो होता है हमारा रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय में क्या होते हैं? कोई एलिमेंट शून्य नहीं होता, और जो एलिमेंट लिखा है कोष्टक के अंदर, वो कोष्टक के अंदर नहीं लिखा होता। तो ये हमारा भी क्या है? ये असत्य है। तो आगे देखेंगे, तो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। देखो उप समुच्चय की जो सूत्र होता है, उप समुच्चयों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2n की पावर n। 2n, तो यहाँ कितने हैं? 1,
तो 1 है तो 2 की पावर 1 तो कितना होगा 2। तो इसके लिखेंगे उपसमुच्चय कितने होंगे, उपसमुच्चयों की संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले 1 तो ये 5 होगा, 5 क्योंकि प्रत्येक समुच्चय को उपसमुच्चय 5 होता है, और एक समुच्चय जो होगा वो खुद का क्या होगा उपसमुच्चय, तो ये क्या है उपसमुच्चय। तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा नंबर दिया है हमारे पास, दूसरा नंबर दिया है कितना दिया है ए कामा बी। तो इसका करेंगे पहले n निकालेंगे, तो इसके एलिमेंट 2 है तो 2 की पावर 2, तो इसका कितना मान आएगा 4। तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे 4। तो लिखेंगे उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होगी, तो इसका कितने आएंगे 4। तो पहले 5 1 हो गया, दूसरा इसको स्वयं उपसमुच्चय होगा तो क्या लिख सकते हैं a कामा b 2 हो गया, तीसरा कामा क्या लिख सकते हैं a कामा 3 हो गया और कामा b, तो ये 4। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब देखेंगे तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर में कितना दिया है 1 कामा 2 कामा 3। तो n की वैल्यू कितनी है 3, मतलब n की वैल्यू 3। तो यहाँ रखेंगे 2 की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितने उपसमुच्चय होंगे 8। तो उपसमुच्चयों की संख्या 8 है। तो 8 किस तरह से लिख सकते हैं, पहला तो एक तो 5 हो गया, नंबर दूसरा स्वयं होगा तो 1 कामा 2 कामा 3 2 हो गया, फिर इसे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं 3 हो गया, कामा 2 लिख सकते हैं 4 हो गया, कामा 3 लिख सकते हैं 5 हो गया, फिर कामा क्या लिख सकते हैं 1 कामा 2 लिख सकते हैं 6 हो गया, कामा 2 कामा 3 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 3 कामा 1। तो हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हुई 8। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आगे देखेंगे, यहाँ दिया PA के कितने अवयव हैं यदि, देखो P होता है हमारा पावर ऑफ सेट, इसको कहते हैं पावर ऑफ सेट। तो इसके कितने होंगे, तो देखेंगे यहाँ पाई का मान कितना है दिया है 1, पाई का मान कितना दिया 1। तो लिखेंगे उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितनी है यहाँ 1, तो यहाँ क्या रखे 2 की वैल्यू यहाँ क्या है 0, क्योंकि 5 का मान क्या है 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अवयव तो होता नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका मान रखेंगे तो 0, और जब 0 किसी का मान होता है घात के रूप में तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये होगा 1। तो उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी 5, तो ओनली 5, ये हमारा उपसमुच्चय होगा। तो आगे दिया निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। क्या कह रहा अंतराल रूप में, तो अंतराल रूप में लिखेंगे, देखिए अंतराल रूप में लिखने के लिए सबसे पहले जो इसका और इसका चिन्ह होता है वो इसका और इसके लिए होता है, और जो इसका चिन्ह होता है ये चिन्ह समझ लीजिए, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको संतृप्त कहते हैं, इसको असंतृप्त हिंदी में कहते हैं। तो इसके लिए जब ये बराबर रहता है तो ये लगाते हैं, और ये बराबर रहता है तो ये कोष्टक लगाते हैं। तो पहला हमारा दिया है जहाँ यक्स एक वास्तविक संख्या है 4 से क्या है बड़ा है, इसको लिखेंगे, देखिए ये लगा है मतलब इसका मतलब 4, ये वाला चिन्ह लगा है तो इसका मतलब लिखेंगे क्लोज इंटरवल में -4, और कामा क्या लिख सकते हैं यहाँ 6, एक तरफ 6 है तो इसकी तरफ जो 6 की तरफ है ये क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा पहला का। दूसरा क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है ये बच्चों, तो देखो इसकी तरफ क्या लिखा है इंटरवल, तो इसको तरफ लगाएंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि ये लिखा है तो -12,
और इसकी तरफ लिखा है, इसकी भी तरफ क्या लिखा है -10, तो इसकी तरफ भी क्या लिखेंगे कामा करके 10, इसकी भी तरफ क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर -10 का। फिर तीसरे में हमारा आंसर क्या है, तीसरे में हमारा आंसर दिया है एक्स जेड या जीरो से बड़ा है, तो इधर क्या लगाएंगे क्लोज इंटरवल 0, और इधर क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि इधर ये चिन्ह दिया तो 7, तो ये हमारा तीसरा का आंसर होगा 0,7। तो चौथा हमारा क्या होगा, जहाँ वास्तविक संख्या देखो यहाँ दिया है क्लोज इंटरवल, इधर का चिन्ह दिया है तो यहाँ क्या लगाएंगे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, तो ये हो गया 3, और फिर क्या लिखेंगे 0,4 है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे 4 की तरफ लगाएंगे इंटरवल की तरफ, इधर कौन क्लोज इंटरवल और इधर भी क्या है क्लोज इंटरवल, 3,4 ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है लिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में सेम इसी तरह लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे। तो क्या है पहला 3,3, इधर क्लोज इंटरवल लगा है, तो जहाँ लिखेंगे x क्या है वास्तविक संख्या से है, तो इसकी तरफ क्या है ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल की तरफ क्या लगाएंगे 4,-3 इज कितने x से क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा है, तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा हमारा क्या दिया है, इधर क्या दिया है x कहाँ से आ रहा है वास्तविक संख्या से, अब 6 कामा से, तो इधर क्या दिया क्लोज लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे बराबर बड़ा दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से लिखेंगे क्या 6, तो पहले 6 लिखेंगे 6, फिर इंटरवल लगाएंगे x, फिर क्या करेंगे इज लेस देन 12, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ लगा है इसको दोनों तरफ से पैक कर देंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से क्या दिया है क्लोज इंटरवल लगा है, तो इसलिए क्या लगाएंगे ये चिन्ह लगाएंगे। तीसरा हमारा जो दिया है एक तरफ क्लोज दिया है, तो x कहाँ से आ रहा है वास्तविक संख्या से, क्लोज लगा है तो क्या करेंगे यहाँ 6 इज लेस देन क्या से x से, इधर क्लोज इंटरवल लगा है तो किसके बराबर होगा, इससे बड़ा होगा क्या होगा 12, तो ये हमारा आंसर होगा तीसरे का। चौथा नंबर लिखेंगे इधर क्लोज इंटरवल लगा है तो पहले लिखेंगे x कहाँ से आ रहा है वास्तविक संख्या से, तो -23 क्या होगा क्लोज इंटरवल बराबर होगा x के कितना, इधर ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे तो क्या होगा 5 तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब -23 से x का मान क्या है बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। देखिए प्रस्तावित करेंगे समुच्चय होगा तो समकोण त्रिभुज जो 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज जो 90 अंश का होता है, यहाँ 90 अंश का, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। फिर दिया समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा जिसके समद्विबाही त्रिभुज दो भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगे, तो इसे लिख सकते हैं u बराबर क्या लिख सकते हैं u बराबर त्रिभुजों का समुच्चय, u बराबर त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि जो त्रिभुजों का समुच्चय होगा उसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे, समद्विबाहु समबाहु समकोण त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज सारे कोण त्रिभुज आ जाएंगे, तो ये हमारा होगा यूनिवर्सल त्रिभुजों का समूह।
तो तीसरा नंबर जो 9वां नंबर हमारा है, समुच्चय ए बराबर दिया 1,3,5, बी बराबर दिया है 2,4,6 और सी बराबर दिया है 0,2,6,8, तो इन तीनों समुच्चय के लिए ए, बी और सी के निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए किया जा सकता है। मतलब इन तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या मिलने चाहिए, जिस समुच्चय मिलेंगे वही हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो देखते हैं इसमें 1,3,5, इसमें 1,3,5 1 का है, 3 है, 5 है, 2 है, 2 है, फिर क्या है 4 है, 4 है, 6 है, 6 है। इसमें देखेंगे 0 तो 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला होगा नहीं, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। तो इसमें क्या है 8, 6, 7, इसमें 1, 3, 5, इसमें 2, 4, 6, तो इसमें ये वाला सभी चीज़ें मिल रही हैं। इसके भी एलिमेंट्स इसमें हैं और इसमें के भी एलिमेंट्स इसमें हैं और सी के भी एलिमेंट्स हैं और उससे अधिक भी एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा सत्य होगा। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट।